आइए बच्चों, अब हम एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं कि संस्कृत भाषा में जो है सभी धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। जिन धातुओं के साथ में या अंत में ती तह अंति, सी तह अत, आमी आवे आवे इस तरह से आता है तो वो परस्मैपदी धातुएं होती हैं। परस्मैपदी कौन सी कही जाएंगी इंग्लिश में? जैसे एक्टिव वॉइस होते हैं, इंग्लिश के टेंस जो एक्टिव वॉइस वाले होते हैं वो संस्कृत में परस्मैपदी कहे जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है संस्कृत में 5 लकार होते हैं बच्चों। देखो, लट लकार यानी कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, लंग लकार यानी कि भूतकाल पास्ट टेंस, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक इम्परेटिव सेंटेंस, और विधिलिंग लकार यानी कि ये भी इम्परेटिव में ही आएंगे। ओके, आगे देखते हैं बच्चों कि लट लकार का हम वर्तमान काल देखते हैं। वर्तमान काल में पट धातु के हम रूप देखेंगे। पट धातु के, पट माने पढ़ना, पट का मतलब रीड, टू रीड, और धातु क्या है? जब पढ़ना, चलना, बोलना, खाना, पीना, है ना, खेलना, ये सब क्या है? धातुएं हैं। धातु क्या होती है? मैंने बता दिया था, क्रिया। और क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है किसी काम को करना ही क्रिया है। अच्छा, देखते हैं अब देखो कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। ये जो लट लकार वर्तमान काल है, ये जो मैंने बताया बच्चों, ये धातु रूप 3 वचनों में और 3 पुरुषों में चलते हैं। लिंग के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मैंने बता ही दिया था बच्चों। प्रथम पुरुष कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष कौन से होते हैं और उत्तम पुरुष कौन से होते हैं। प्रथम पुरुष बात जब हम करते हैं तो उसमें 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। एक तो जो बात कहता है, एक जो बात सुनता है, और एक जो बात जिसके बारे में कही जा रही है। जो बात कहता है वो हो गया उत्तम पुरुष यानी कि मैं वाला। जो बात सुनता है वो हो गया मध्यम पुरुष यानी कि तुम, और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो है प्रथम पुरुष यानी कि वह। अब देखते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावै, पठामे। इसी तरह से गम धातु के, खाद धातु के, पिब धातु के सब इसी प्रकार के परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के इसी के आधार पर बनेंगे। अब देखिए आप, जैसे पठती, इसके साथ से क्या लगेगी? इसमें सर्वनाम से माने वह। पठते, तौ, इसके साथ लगे तो यानी तौ यानी कि वे दोनों। पठन्ति, ते, वे सब। जैसे पठसी, त्वम, इसके साथ लगेगा त्वम यानी कि तुम। पठते, युवा यानी कि तुम दोनों, और पठत यानी कि यूयम तुम सब। पठामी यानी कि अहम, मैं। पठावे, आवाम, तुम दोनों, हम दोनों, और पठावे, वयम, हम सब। अब देखो, जब हम इनका वाक्य बनाएंगे बच्चों तो कैसे करेंगे? जैसे वह पढ़ता है, ठीक है, एक सेंटेंस ले लिया हमने, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह की हमने यहाँ दिखाई रखी है, कौन क्या होती है? से। और पढ़ता है, पढ़ता एक धातु क्रिया है, काम कर रहा है पढ़ने का वो, तो क्या लगेगा पढ़ने की? पठती, क्योंकि वह एक वचन है, एक जना है, एक व्यक्ति है, और क्या है? प्रथम पुरुष है वह, और वह की संस्कृत क्या होगी? से। उसके साथ धातु कौन सी लगेगी? धातु का कौन सा रूप लगेगा? हम सोचें 9 में से इनमें से कौन सा लगाएं? उसकी पहचान सीधी है कि यह प्रथम पुरुष के एक वचन में ये वाली धातु लगेगी, पठती। से होगी वह की, सह पठती। अगर हम कहें कि वह दोनों पढ़ते हैं तब हम वह दोनों की संस्कृत देखेंगे पहले। वह दोनों की संस्कृत क्या होगी? तौ। ये देखो तौ है, वह दोनों की संस्कृत क्या होगी बच्चों? तौ और तौ। और पढ़ते हैं क्या लाएंगे? पठते, 2 के लिए है ना ये पढ़ते, इसलिए कौन सा लाए? ना हम पठती लाए ना हम पठन्ती लाए, 2 के लिए जो लिखा हुआ हमारे लिए हमारे पास है वो है पठते। तो तौ पठते। हम इसमें सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, उसके आधार पर हमारी क्रिया लगेगी। जैसे वे सब पढ़ते हैं,
तो वे सब की संस्कृत क्या होगी? ते, वे ते, सीधी पहचान है, वे ते, तो वे सब की हो गई ते। अब धातु को हम पढ़ते हैं, ज़्यादा हैं, तो हम देख लेंगे कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो पहली लाइन तो वह वाली लाइन है, तो हम देख लेंगे कि भाई ये तो प्रथम पुरुष की लाइन है, और वचन कौन सा है? वे सब पढ़ते हैं या वे पढ़ते हैं, तो सब वाली है यानी कि बहुवचन वाली है, तो ते पठन्ति। ओके, इसी तरह से यहाँ देखेंगे मध्यम पुरुष में कि तुम पढ़ते हो, क्योंकि ये तुम वाली लाइन है, मध्यम पुरुष की लाइन है, ये वह की लाइन, ये तुम की लाइन, ये मैं की लाइन, उत्तम पुरुष। तो ये अब देखेंगे तुम पढ़ते हो, कोई सेंटेंस हमें दे दिया जाए कि तुम पढ़ते हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो वचन तो हमारा है एक वचन तुम, और पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष तुम की लाइन है। तो देख लेंगे एक वचन है और मध्यम पुरुष की लाइन है, तो एक वचन वाला हम पढ़सी ले लेंगे कि त्वम पठसी, तुम की संस्कृति भी लगाएंगे, त्वम पठसी। अब हमसे कहे कोई कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो हम इसकी कैसे बनाएंगे? इसमें भी हम देखेंगे कि वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है। पुरुष तो तुम वाली लाइन हो गई, पुरुष का वचन कौन सा है? इस तुम वाली लाइन का वचन कौन सा है? तुम दोनों पढ़ते हो, तो क्या हो गया? ये तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, तो युवाम और क्रिया कौन सी लगेगी? पढ़ते हो, पठते है। सीधा सीधा चार्ट है, बिल्कुल एक बार समझ में आएगा तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। आगे देखते हैं कि तुम सब पढ़ते हो, हमारे पास ये सेंटेंस है, फिर हम यही बात देखेंगे कि कौन सा तो पुरुष है और कौन सा वचन है। तो तुम वाली लाइन के मध्यम पुरुष है यानी कि, और मध्य पुरुष का बहुवचन है, तो क्या होगा? यूयम पठत, इसमें विसर्ग नहीं है, ठ में पीछे, यूयम पठत, यूयम पठथ। आगे देखो, अगर हमसे कोई कहे कि मैं पढ़ता हूँ, अगर हम कहें कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की संस्कृत क्या लें? वही देखेंगे, वचन देखेंगे और पुरुष देखेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, अहम, मैं की होती है अहम, पढ़ता हूँ पठामी। अब हम कहें हम दोनों पढ़ते हैं, तो फिर वही देखेंगे, वचन और पुरुष देखना होता है सिर्फ, उसके आधार पर हम इसमें से 9 में से वो लगाते हैं कि हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों की होती है आवाम पठावे, पढ़ते हैं, हम दोनों आवाम पठावे, और हम सब पढ़ते हैं, हम सब की होती है वयम, वयम, और सबकी वही पुरुष और हमने वचन देखा, वचन बहुवचन, तो आवाम वयम, वयम पठा में हैं। आ गया बच्चों आपको? मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्रिया का प्रयोग करना आ गया होगा। ओके।